अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेबीओपी की काउंसलिंग जो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ की होने वाली है। काउंसलिंग किस तरह से होती है, किस तरह से आपको काउंसलिंग करनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे फिल करना है, कौन सी रजिस्ट्रेशन वहाँ करनी है, कितनी फ़ी पे करनी है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको वहाँ साथ ले जाना है और आपकी जो है कॉलेजेस किस तरह से आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर लेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस यहाँ पे दिया है और मेरिट लिस्ट में उन सारे स्टूडेंट्स का नाम होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम में अगर हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए ताकि जो भी आपको पूछना है, कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो आप मुझसे वहाँ से डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स स्टूडेंट्स करते हैं, मतलब कि फिर आपको कहते हो कि आप यहाँ पे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देते। देखिए, कमेंट्स का रिप्लाई देना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, हज़ारों में कमेंट्स यहाँ पे होती हैं और हज़ारों के कमेंट्स का अकेला जो है रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप समझ नहीं पाओगे ये मुझे पता है कितना मुश्किल होता है। इसलिए जो है मैंने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, फेसबुक पेज मैंने खोला है। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको जो मैसेज करना होगा, जो रेलिवेंट कन्फ्यूजन आपका होगा, आप वही पूछिएगा वहाँ से। इरेलीवेंट आप कन्फ्यूजन्स कहते हैं, कोई कहता है कि मेरे 10 पॉइंट्स हैं, मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। देखिए, ऐसा तो कोई वजीफ़ा मेरे पास नहीं है मैं आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, या मैं ये नहीं कह सकता कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा या कौन सा नहीं होगा। ना ही ये मैं कह सकता हूँ, ना ही ये जेकेबीओपी वाले कह सकते हैं, ना ही कोई और यूट्यूबर, कोई भी कुछ भी आपको नहीं कह सकता है किसको कॉलेज अलॉट होगा, किसको नहीं होगा। हाँ, लेकिन टेंटेटिव या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो बता सकते हैं कितना तक जा सकेगा। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ वगैरह डाले हैं, वो आप प्लीज़ वो आप एक बार देख लीजिए। और ऐसे कमेंट्स मत किया करें कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। ऑलरेडी मैंने हर पॉइंट पे स्टेप बाय स्टेप, हर पॉइंट पे जो भी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स का होता है उसके बारे में मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। और जो भी आने वाला कन्फ्यूजन आपका है, क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजर चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे पता है कहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना ज़रूरी है। इसलिए आपको बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और वीडियोज़ को पूरा देखा करें। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर लूँगा। इस स्टेज से मैं गुजर चुका हूँ, मुझे पता है स्टूडेंट्स को जो है स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, लेकिन फिर आपने भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है और हमें भी जो है थोड़ी सी मेहनत करनी है आपके लिए। हर जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा उसके बारे में हम वीडियोज़ कंटिन्यूसली अपलोड करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को पे जाएंगे और अपना जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ, जो आपका जो है मेरिट लिस्ट आ गई है उसमें सारे स्टूडेंट्स का नाम होता है, जिन्हें भी एंट्रेंस दिया उसका नाम वहाँ पे होता है। ऐसा नहीं है कि उस स्टूडेंट का नाम होगा जिसकी सिलेक्शन होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होती। ये रिजल्ट आपका है किसके कितने पॉइंट्स हैं, ठीक, वो आपने वहाँ पे चेक किया ऑलरेडी, तो आपको पता होगा कितने मार्क्स, कितने रैंक वगैरह क्या कुछ है, ठीक। अब आगे क्या होने वाला है, देखिए आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे, उसके बाद जो है संडे को ईद है, देन उसके बाद मंडे से जो वीक स्टार्ट होगा, होपफुली उसमें आपकी एक नोट्स आ जाएगी। उस नोट्स में लिखा होगा कि यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में कट ऑफ नोट्स कहते हैं, काउंसलिंग नोट्स कहते हैं, ठीक। उसमें लिखा होगा कि इस रैंक से लेके इस रैंक तक, जैसे लास्ट ईयर फर्स्ट रैंक से लेके 4060 रैंक तक के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में उनको पार्टिसिपेट करना है। तो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ काउंसलिंग क्या होती है। देखिए, काउंसलिंग ये होती है, इसमें आपको कॉलेजेस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोर्सेज वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। वहाँ पे आपको कॉलेज कोर्स अपना चूज करना होता है, उसमें ही आपको जो है कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का उसमें रैंक, जिन स्टूडेंट्स जो यानी कि जो नोट्स आ जाएगी, जो स्टूडेंट उस रैंक में फॉल करते होंगे उनको जो है कुछ टाइम दिया जाएगा। उस टाइम में उनको फिर कॉलेज जाना, कॉलेज नहीं जेकेबीओपी ऑफिस जाना पड़ेगा। चाहे आप श्रीनगर चले जाएं, जम्मू लद्दाख से हैं तो आपको जम्मू जेकेबीओपी का ऑफिस जो है वो जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सुबह 10 बजे से पहले वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। जो स्टूडेंट रैंक में फॉल करते हैं, ठीक, उसकी नोट्स कुछ डेज में आ जाएगी, होपफुली आने वाले हफ्ते में जो है आ जाएगी उसकी नोट्स, ठीक। जो उसमें फॉल करते होंगे उन्हें जाना होगा वहाँ, ठीक। वहाँ पे क्या करना होगा आपको, वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को हम कहते हैं प्रेफरेंस फॉर्म। उसको भी मैं आपको उसका सैंपल दिखाऊंगा कैसा होता है और उसमें क्या लिखना है आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहाँ पे ले जाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने जेकेबीओपी का फॉर्म फिलअप किया था, उस टाइम जब आपने फॉर्म फिलअप किया था वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी मिली या पीडीएफ मिला, अगर आपने खुद से फिलअप किया, होपफुली आपके पास वो होगा। अगर नहीं है, बाय द वे किसी का खो गया, किसी का डिलीट हो गया, तो कोई भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसको किस तरह से डाउनलोड करना है, कैसे आपको दोबारा से वो लाना है, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा काउंसलिंग के टाइम, आप उसको दोबारा से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जो एडमिट कार्ड मिला है, ठीक, जो रिसेंटली आपने एंट्रेंस में लिया, उसी एडमिट कार्ड का आपने प्रिंट आउट निकालना है, ठीक। अगर एडमिट कार्ड भी आपका खो गया है, गुम हो गया है, या पीडीएफ आपके पास डिलीट हो गया
गया, एडमिट कार्ड भी डिलीट हो गया या खो गया, और एप्लीकेशन फॉर्म वो भी डिलीट हो गया या खो गया, तो टेंशन कुछ भी नहीं लेना है, उसको आप दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा उस टाइम, तो आपको दिखाऊंगा किस तरह से दोबारा उसको डाउनलोड करना। ठीक, इन 2 डॉक्यूमेंट्स का आपने प्रिंट आउट निकालना। ठीक, उसके साथ साथ आपने 10th 12th की मार्कशीट ले जानी है। ठीक, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपनी ले जानी है, साथ आधार कार्ड तो कॉमन होता है वो तो ले जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आपकी कोई कैटेगरी है, ठीक, जैसे आरबी है, एसटी, एससी, एसटी है, ईडब्ल्यू, जो भी है, ईडब्ल्यू तो रिजर्वेशन नहीं है, जो भी कैटेगरी आपकी है वो ले जानी है। ओपन से हो तो कोई कैटेगरी आपने नहीं ले जानी है। ठीक, इन डॉक्यूमेंट्स को आपने सेल्फ अटेस्ट करना है। उसके साथ साथ आप 10th की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं, या और भी जो स्कूल के कुछ छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप ले जाएं। लेकिन मेन जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है वो 10th 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो, अगर ओपन से है तो जरूरी नहीं है, एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत आपने नहीं है। साथ में आप आधार कार्ड अपना ले जा सकते हैं। ठीक, ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपने ले जाने हैं, प्रिंट आउट करके, इनका जेरॉक्स करके, और ओरिजिनल भी आपने साथ ले जाने हैं। ठीक, इनको आपने सेल्फ अटेस्ट करना, यानी कि नीचे आपको उसका साइन करना है। उसके बाद जब आप जेके बोपी ऑफिस जाओगे 10:30 बजे से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको एडवाइस किया जाता है कि आप 8:30 तक आप वहां पे चले जाना। ठीक, जब आप 8:30 से 9 बजे तक का आपको टाइम दिया जाएगा, तो वहां आप जब चले जाओगे वहां पे आपको एक फॉर्म फिलअप करने को कहा जाएगा, जिस फॉर्म को हम प्रेफरेंस फॉर्म कहते हैं या काउंसलिंग फॉर्म जो जिसको हम कहते हैं, उसी पे आपकी जो है सिलेक्शन डिपेंड होती है। लेकिन उससे पहले काउंसलिंग जब स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कल आपको जाना होगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, कल कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया होगा, उससे पहले सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स कैसा होगा? सीट मैट्रिक्स इस तरह से होगा, जैसे आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, इस तरीके का सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। उसमें लिखा होगा कि सारे कॉलेजेस, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू कश्मीर में हैं जो जेके बोपी के अंडर है, उन सारे कॉलेजेस का वहाँ पे नाम होगा। ठीक, उसके साथ साथ कोर्सेज वगैरह सब कुछ, कौन कौन कोर्सेज में अवेलेबल है, कितनी इनटेक कैपेसिटी आरबीए के कितनी है, एससी एसटी के लिए कितनी, ओपन के लिए कितनी, आपको वहाँ पे अच्छी तरह से एक बार उसको एनालाइज करना है। वो सब मैं आपको उस टाइम प्रोवाइड कर लूँगा। आपको बिल्कुल भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस होगी, कॉलेज ज्वाइनिंग तक की आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक, जब आप बोपी ऑफिस चले जाओगे वहाँ पर आपको इस तरीके का एक फॉर्म मिलेगा जिसको हम कहते हैं प्रेफरेंस फॉर्म। ठीक है, वहीं पे आपको 1 पेज का फॉर्म मिलेगा। उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले आपको जेरॉक्स वो रख लेनी है। ठीक, ये फॉर्म जब आप ले लोगे इस तरीके का, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा इसमें ब्लर आ रहा है, शायद इसमें क्लियर नहीं है ये, तो जूम आउट कर लेता हूं मैं इसको। तो इस तरीके का फॉर्म जब आपको मिलेगा वहाँ पे आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। ठीक, फ़ी आपको कितनी 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक, 1000 रुपये आपको उसी टाइम पे करना पड़ेगा। जब आप 1000 रुपये पे करोगे उसके बाद जो है आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। क्या होता है कि स्टूडेंट इसे जैसे चले गए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, कॉलेज अलॉट हो गए, देन फिर वो कॉलेज में एडमिशन नहीं करते और सीट को इसी तरह से छोड़ देते हैं। सेकंड थर्ड राउंड को जो स्टूडेंट होते हैं उनका फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए जेके बोपी ने 1000 रुपये की फ़ी रखी है, ताकि जो स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जो अलग कॉलेज उसको अलॉट हो जाएगा, वो उसमें एडमिशन करेगा। नहीं इंटरेस्टेड है वो फ़ी ही नहीं पे करेगा तो छोड़ देगा। ठीक, जब ये फॉर्म ले लोगे आप तो आपने फिलअप कैसे कर लेना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपने फॉर्म में ऊपर अपना रोल नंबर लगा लेना है, नाम अपना लगा लेना है, कैटेगरी कौन सी आपकी, आरबीए, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू जो भी होगी वो लगा लेनी है। मार्क्स आपको, यानी कि टोटल मार्क्स आपको कितने पॉइंट्स आपको आए, ठीक, वो आपको मेरिट लिस्ट में जो है वहाँ पे दिख रहा होगा, 20 पॉइंट, 30 या 100, जितने 110 जितने भी होंगे वो लगा लेनी है। रैंक, उसके साथ आपको रैंक कितनी है वो आपकी सारी उस मेरिट लिस्ट में है, रैंक और मार्क्स वो लगा लेनी है। उसके बाद टेलीफोन नंबर आपको अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह लगा लेना है। उसके साथ साथ मेन जो इसमें होता है, मेन मुद्दा मकसद क्या होता है, यहाँ पे प्रेफरेंस फॉर्मेट जो होता है वो कैसे फिल करना है। यहाँ पे अप टू 20 कॉलेजेस आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, मतलब कि जिन जिन कॉलेजेस में आपको इंटरेस्ट है, जिस हिसाब से आपके पॉइंटर्स होंगे उस हिसाब से आपने कॉलेज चूज़ करना है। मतलब कि पॉइंटर्स अच्छे हैं तो अच्छे कॉलेज कर लो, नहीं मतलब नॉर्मल पॉइंट्स हैं तो नॉर्मल कॉलेजेस कर लो। तो वो मैं उस टाइम आपको समझाऊंगा कौन से कॉलेज आप चूज़ कर लेना, कौन से मार्क्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आपने अप टू 20 कॉलेजेस यहाँ पे फिलअप कर देनी है। नेम ऑफ डिसिप्लिन एंड इंस्टीट्यूशन वेयर यू डिजायर अलॉटमेंट, ठीक, जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं इन 20 कॉलेज, आप एक कॉलेज भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 20 के 20 ही लगा लेने हैं, आप एक कॉलेज भी रख सकते हैं, आप 2 भी रख सकते हैं, अप टू आपको 20 रखने। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज ही कोई फिलअप नहीं करोगे, नहीं, आपने कम से कम एक रख लेना है, उस ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 रख लेना है। ठीक, तो 20 में आपको कॉलेज और कोर्स दोनों यहाँ पे मतलब नर्सिंग कॉलेज होगा वो लगा लेना है, जो भी
कॉलेज होगा, मतलब 20 कॉलेज आपको यहाँ पे लगा लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर वगैरह कर लेना है। जो ही आप यहाँ पे अगर आप देखोगे आई एक्सेप्ट डिसिप्लिन इन इंस्टीट्यूशन, ये अभी आपको फिलअप नहीं कर लेना है, ये यहाँ पे आपने साइन कर देना है, ये आपने कर देना है सबमिट उसी टाइम 10:30 से पहले बोपी ऑफिस में, ठीक। जो ही 10:30 बज जाएंगे आपको रैंक वाइज बुलाया जाएगा, फर्स्ट रैंक से 100 रैंक तक आ जाओ। 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक काउंसलिंग चलती है, तो आपको वहाँ पे बिठाया जाएगा। जो भी वहाँ पे काउंसलिंग में होंगे वो आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे, जो कॉलेजेस आपने अलॉट किए होंगे, सॉरी अलॉट नहीं चूज किए होंगे, उसके बारे में अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर वगैरह, स्कोप कोर्स का भी, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे वो समझा सकते हैं, ठीक। तो वो जब आप समझाओगे वो आपको कहेंगे कि इस कॉलेज में इतनी सीट्स वैकेंट है और आपको वहीं पे कॉलेज एक अलॉट कर दिया जाएगा। इन 20 कॉलेज जो आपने चूज किए, ये एक कॉलेज आपको जो है वो लॉक करने के लिए कहा जाएगा, ठीक। अगर आपका वो कॉलेज अच्छा है, आपको पसंद है वो कॉलेज, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट जो ही आप करेंगे आपको फिर ये प्रेफरेंस फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे उस टाइम जेरोक्स में, वो आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपने क्लियरिफिकेशन इसमें लिखनी है, आई एक्सेप्ट डिसिप्लिन इन इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम रख लेना है, बाय मी एट द प्रेफरेंस नंबर, यानी कि प्रेफरेंस नंबर जो यहाँ पे आपने दिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 होंगे, तो 20 में से कौन से प्रेफरेंस नंबर का कॉलेज आपको दिया गया है वो नंबर लिख लेना है आपने। इन माई ओपिनियन फॉर्म, इन माई ऑप्शन फॉर्म होगा वो, यहाँ पे जो ही आप क्लियरिफिकेशन दे दोगे तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो गया, आपकी प्रेफरेंस उसमें लॉक होगी। अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते तो आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं, उसी टाइम आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दोबारा से अपना साइन करना पड़ेगा, एडमिशन अप्रूव्ड इन डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, अप्रूव्ड चेयरमैन जो बोपी का होगा वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देगा, और ये जो प्रेफरेंस फॉर्म होगा ये आपने वहीं पे सबमिट कर देना है, ठीक। वहीं पे आपको पता चल जाएगा कौन सा कोर्स मुझे मिला, कौन सा कॉलेज मिला। लेकिन यहाँ पे एक बात का आपने ख्याल रख लेना, उसी टाइम आपको एडमिशन नहीं करना है, ठीक। यहाँ पे हो गया, आपने कर दिया इतना काम, आपका काम हो गया, आपको कॉलेज पसंद आ गया, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, प्रेफरेंस फॉर्म अलोंग विद जेरोक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो आपने सबमिट कर दिया, ठीक। आना है आपने घर। उसके बाद नेक्स्ट डे जो और रैंक के स्टूडेंट होंगे उनको बुलाया जाएगा। 7-8 दिन तक एक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चलती है, कभी कभी 9 दिन, कभी कभी 10 दिन तक चलती है। जो ही फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 10 दिनों तक कंप्लीट होगी, देखिए इसमें एक बात का ख्याल रख लेना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट रैंक से लेकर अगर 5000 रैंक तक के स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन 5 के 5000 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, नहीं, एक दिन 1000 या 500 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, देन उसके दूसरे दिन फिर बाकी के लगभग 9 से 10 दिन लग जाते हैं काउंसलिंग में। जब आप ये सब करोगे उसके बाद क्या होगा कि एक लिस्ट आ जाएगी वहां से, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपको उसी टाइम जो ही काउंसलिंग होगी उसी टाइम आपको 100% पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिला। आपको फिर कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं, आपको क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक। वहां पे अगर किसी बाय द वे किसी स्टूडेंट को नहीं मिला कॉलेज, ठीक, उसको रहना है साइड में, उसको सेकंड राउंड में चले जाना है, ठीक। मैं फिलहाल उनकी बात करूंगा जिनको अलॉट हो जाएगा। तो उसके बाद जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी 9 या 10 दिन तक, उसके बाद एक लिस्ट आ जाएगी, वो मैं लिस्ट आपको पहले दिखा देता हूँ। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस तरीके की लिस्ट आ जाएगी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, जिसको हम सिलेक्शन लिस्ट कहते हैं, ठीक। आपको कॉलेज पहले पता चल गया, लेकिन यहाँ पे आपका इसमें नाम भी होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर भी होगा, कैटेगरी भी होगी, डिसिप्लिन यानी कि कौन सा कोर्स आपको मिला, बीएससी नर्सिंग मिला, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी में से कौन सी ब्रांच आपको मिली, उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नाम मिलेगा आपको, उसके बाद सारी जितनी भी अदर इंफॉर्मेशन होंगे उस कॉलेज के बारे में वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो ही ये नोट्स निकलेगी उसके बाद आपको कुछ सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, 10 से 15 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। आपने क्या काम कर लेना है, इस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन कर लेना है, फी जितनी भी होगी वो आपने पे कर देनी है, ठीक। अब जो ही आपने फी पे कर दी तो आपका एडमिशन वहां पे हो गया। अब आपको वो कॉलेज बाय द वे आप अपग्रेड करना चाहते हैं, पसंद नहीं है या कुछ और दिक्कत की वजह से आप कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अब कुछ स्टूडेंट्स वहां पे कॉलेज में एडमिशन नहीं करेंगे, उनकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक। या फी पे नहीं करेंगे सफिशिएंट टाइम में तो उनकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। तो सीट मैट्रिक्स दोबारा से आ जाएगा, कितनी सीट्स हमें वैकेंट रही वो भी लिस्ट एक निकालेगी, उसमें मेंशन होगा कितने कोर्सेज हैं हमारे पास, कौन से कोर्स में सीट वैकेंट है, कितनी सीट्स वैकेंट है, कौन सी कैटेगरी की कितनी सीट्स वैकेंट है, कौन से कॉलेज में क्या है, सब कुछ वहां पे आ जाएगा। देन बुलाया जाएगा, फिर से एक नोट्स आ जाएगी, उसमें लिखा होगा कि इस रैंक से लेके इस रैंक तक, यानी कि पहले अगर एक रैंक से लेके 4000 रैंक तक के स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, दूसरे में जो है एक रैंक से लेके फॉर एग्जांपल 5000 तक के स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। इन 5000 में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कॉलेज अलॉट हुआ होगा, अगर वो अपग्रेड
अपग्रेड करना चाहते हैं, मतलब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उनको पुराना वाला जो कॉलेज अलॉट होगा उसमें एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक मेन कन्फ्यूजन है कि उसकी जो फ़ी होगी वो आपको डबल बार तो पे नहीं करनी पड़ेगी, वो जो आपने उस पहले वाले इंस्टीट्यूशन में भरी होगी वो आपको रिफंड मिलेगी, ठीक, वो आपको वापस मिलेगी। उसमें एडमिशन कैंसिल हो गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मिल गए, देन जो अपग्रेड में आपको मिला कॉलेज उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद जो बाकी रैंक के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको फिर सेम प्रोसेस रहेगा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो रैंक में फॉल करते हैं, सेम जिस तरह से मैंने फर्स्ट राउंड का बोला उस टाइम उसी तरह सेकंड राउंड का रहेगा। उसके बाद फिर मॉप अप राउंड, थर्ड राउंड हो जाता है, जब सेम प्रोसेस सेकंड राउंड के अलॉटमेंट के बाद जो स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं करेंगे, फ़ी पे नहीं करेंगे, उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी, देन उनको फिर मोप अप राउंड के लिए जो है बाकी के जो स्टूडेंट्स रहते हैं हमारे उनको फिर मोप अप राउंड, थर्ड राउंड के लिए बुलाया जाएगा। इस तरह से आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होती है, इस तरह से आपको कॉलेज में एडमिशन करना होता है। सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में समझाई। होप आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अभी भी कोई कन्फ्यूजन डाउट मुझे लगेगा तो मैं उसके बारे में सेपरेट एक वीडियो डालूंगा। और मेरी सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, आप टेंशन मत लेना कि कमेंट्स में मैं आपका रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा हज़ारों में मैसेजेस होते हैं, उनको जो है रिप्लाई देना है और आने वाले टॉपिक्स जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, उनके बारे में रिसर्च वगैरह करनी होती है, सोचना होता है कौन सा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स का, उसके बारे में वीडियो अपलोड करूँ। फिलहाल हम वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस मैंने समझाया, अभी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो मुझे टेलीग्राम पर कॉल कर लो, मैसेज कर लो। तो चलिए वीडियो को खत्म कर